चेन्नई के चेपॉक का मैदान और माही पहलवान, जी हाँ, एक बार फिर या यूं कहीं लगातार हर बार की तरह चेन्नई में माही की टीम जीती है और शानदार तरीके से जीती है। और जिस तरह से जीत दर्ज की है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स अब तक पॉइंट्स टेबल में टॉपर थी, लेकिन चेन्नई ने उसको हराकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। उसी पर चर्चा करेंगे। भैया, सबसे पहला सवाल ये, चेन्नई को क्या सचमुच में हराना नामुमकिन हो गया किसी भी टीम के लिए? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। जैसे MS धोनी की टीम है और उनकी स्ट्रेटेजी जो रहती है हमेशा गेम ग्राउंड पर आने से पहले, और वो ये होता है, साफ रहता है कि कैसे सामने वाली टीम के खिलाफ खेलना है, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट हो। और आज के मुकाबले में भी ऐसे ही देखने को मिला कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में कैसे आपको अपने बॉलर से निकलवाना है। और चेपॉक के मैदान पे देखा गया कि लोवेस्ट स्कोर ही, लास्ट मैच भी लोवेस्ट स्कोर था, और लेकिन धोनी की टीम ने जीत हासिल करी। और धोनी की अगर बात करी जाए तो 17 में से 16 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसे में अब मुझे तो लगता है कि नामुमकिन है धोनी को हराना। बिल्कुल नामुमकिन है। और एक बात दर्शकों को बता दूं कि धोनी का माइंड गेम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फील्ड सेट कर रहे थे, सबसे पहले मैच में जब आरसीबी के खिलाफ खेला उनको 70 रन पर रोक दिया था। अब जब केकेआर की बैटिंग मजबूत थी, आंद्रे रसल हालांकि फिर भी चले, 50 उन्होंने बनाए, कुछ काम ज़्यादा आई नहीं, 108 रन पर रोक दिया। उसके अलावा जो बाकी मुकाबले हुए हैं वहाँ पर 170 175 तक रन का टारगेट गया है। लेकिन शायद ये पिच ऐसी देते हैं, ऐसे बल्लेबाजों को एक स्ट्रेटजी कह सकते हैं कि उनको रोकना है। स्पिनर्स ने काफ़ी अहम योगदान दिया है काश। और जिस तरह से दीपक चहर ने शुरुआती 3 विकेट लिए, दीपक चहर ने 3 विकेट लिए, बाकी हरभजन सिंह ने भी 2 विकेट लिए। और बात करें इमरान ताहिर की, तो वो भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने भी 2 विकेट लिए और पूरी केकेआर टीम को 108 रनों पर ढेर कर दिया। और यहाँ थोड़ा बैट्समैन की बात करें तो हमें डुप्लेसिस की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। उन्होंने भी मैच को आखिर तक ले गए और 43 रन उन्होंने बनाए और अपने टीम को जिता दिया उन्होंने। बिल्कुल। एक कह सकते हैं कि पूरी तरह केकेआर की टीम ऑल आउट नहीं हुई थी। आकाश थोड़े भावनाओं में बह गए, ढेर नहीं हुई ये टीम, आकाश बच गए थे, 1 विकेट रह गया था उनका। लेकिन ये कह सकते हैं कि सेकंड लोवेस्ट रन है। इससे पहले 98 मुंबई ने बनाए थे पूरे 20 ओवर खेल के 8 विकेट पर। अब 20 ओवर खेल के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 98 बनाए थे 20 ओवर खेल के, और इन्होंने 108 बनाए। तो दूसरे मतलब 20 ओवर खेल के रन बनाए। लेकिन धोनी की कितनी अहम मतलब जीत कह सकते हैं, गेंदबाजों की जीत थी, बल्लेबाजों की जीत थी, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे वो तो महेंद्र सिंह धोनी थे। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे कि मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी थे। और आज के मैच में जैसे मैंने जो आज मैच देखा है पूरा, उसमें देखा है कि आज हर प्लेयर आकर के अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था। जैसे हरभजन सिंह है, वो सीनियर प्लेयर्स हैं और सीनियर बॉलर हैं, ऑफ स्पिनर है, तो वो कहीं ना कहीं आके धोनी से सीधा बात कर रहे थे। फाफ डुप्लेसिस हैं, वो भी धोनी से बात कर रहे थे कि टीम कैसे स्ट्रैटेजी, मतलब कहाँ पे फील्ड कौन सी लगानी है। इमरान ताहिर को आपने देखा होगा कि इमरान ताहिर जब बॉल विकेट लेते हैं तो कितना खुश होते हैं। हालांकि वो जब बॉल करा रहे थे उससे पहले धोनी के पास जा रहे थे और उनसे बात कर रहे थे कि कौन सी फील्ड कहाँ पे लेनी है। तो धोनी का माइंड गेम तो कहेंगे ही कहेंगे, साथ में ये भी कहेंगे कि उनकी टीम भी उनको पूरा सपोर्ट कर दिया है। बिल्कुल डैडीज टीम कही जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स ज़्यादातर खिलाड़ी बूढ़े हैं, 34 का औसत है। सिर्फ 11 में देखे तो एक दीपक चहर और एक गेंदबाज और हैं शायद जिनकी उम्र 23 से कम है, बाकी सब 30 से ऊपर के हैं। और धोनी इस बारे में जानते हैं, हम मानते हैं कि फील्डिंग ख़राब है, इसलिए बैटिंग और बॉलिंग में उसको पूरा करना पड़ता है। और शायद हरभजन सिंह अगर आंद्रे रसल का विकेट को कैच पकड़ लेते तो हो सकता है कि 100 रन भी उनके ना बनते। बिल्कुल मुश्किल हो जाती है। और शानदार जीत हासिल की है और लगातार जीत का कारवां है महेंद्र सिंह धोनी का आगे बढ़ता जा रहा है। 5 जीत हो गई हैं, 2 जीत और फिर कहने लगेंगे प्लेऑफ में एक बार फिर हर बार की तरह। कुछ नई बात नहीं है चेन्नई की टीम के लिए। आरसीबी या दिल्ली की टीम हो तो सोचे एक बार के कुछ अलग हुआ है, लेकिन हर बार की तरह फिर वही देखने को मिलेगा, धोनी प्लेऑफ्स खेलेंगे। और अब शायद मेरे ख्याल से एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम अब शायद प्लेऑफ में नंबर 4 या 3 के लिए नहीं, नंबर 1 या 2 के लिए ट्राई करेगी। जी बिल्कुल सही। जैसे कि हर बारी की तरह ही देखा गया है कि धोनी जब भी मैदान पर उतरते हैं या फिर जो भी अपनी टीम को लेके चलते हैं तो उनका यही होता है कि सबसे पहले आप प्लेऑफ में अपनी जगह सेव करें, उसके बाद नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप वहाँ पे भी अगर एक मैच हार भी जाते हैं तो आपके पास एक चांस होता है कि आप नंबर 3 नंबर 4 वाली जो उससे भिड़ सके। तो मेरा भी यही मानना है कि धोनी जिस हिसाब से अभी जीत हासिल कर रहे हैं, आने वाले मैचों में भी जीत हासिल करें और प्ले ऑफ में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करें। आकाश, आखिरी कमेंट धोनी की जीत पर? फिर से बता दिया कि चेपाक के मैदान में उन्हें कोई नहीं हरा सकता, वहीं बेस्ट है चेपाक के मैदान में।
बिल्कुल, चेपॉक में महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट है और यहाँ पे उनको हराना, जैसे कि हमने टैगलाइन दिया आज, उनको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चेपॉक के मैदान पर 17 पिछले आखिरी 17 मुकाबलों में से 16 मैच ये टीम जीत चुकी है। आईपीएल के इतिहास में इतने मैच अपने मैदान पर कोई दूसरी टीम जीती नहीं है। तो फिलहाल इस चैट में इतना ही, और आप लगातार हमारे पेज को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए और धीरे धीरे जितना आपका प्यार मिलता जाएगा उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और अगर आप चैट को शेयर करेंगे तो हमारे भी अपने व्यूज़ हमें दे सकते हैं और हम और कुछ क्या शामिल इसमें कर सकते हैं वो ज़रूर इसमें करेंगे।